it's a Sunday today. It's 11:16. I woke up at 8:30 to take tuition. So 9:30 से I started getting ready. एंड अब आई एम कम्प्लीटली रेडी. सो या अभी मैं अपनी टू डू लिस्ट बता देते हैं. आई लीव फॉर माई लाइब्रेरी. दो बहुत लेट हो गया एज यूजुअल. आज की टू डू लिस्ट है. सबसे पहले एनिमल किंगडम को मैं रिवाइज करी थी, मतलब उसकी एग्जाम्पल्स याद करी थी. रिवाइज नहीं करी थी, रिविजन हो चुका था. एग्जाम्पल्स याद करी थी. एंड उसके साथ मैं उसकी तपस्या शीट करूँगी. मतलब मैं लेक्चर लूँगी, तपस्या शीट वाला लेक्चर. अगर आप हो अर्जुना से तो आपको पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. फिर GOC को मैं रिवाइज़ करी हूँ यूट्यूब से. मतलब बैच में अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, बट मैं ऐसे ही यूट्यूब से रिवाइज़ करी हूँ फॉर मोर क्लैरिटी. सो मैं अलग सर के लेक्चर्स ले रही हूँ 6 साल पहले के. तो आज मैं 1 या 2 टॉपिक्स रिवाइज़ करूँगी. फिर मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस शीट करूँगी. एंड उसके बाद मैं आइसोमेरिज्म का वन शॉट लूँगी. तो मैं आज ट्राई करूँगी मैं पूरा खत्म कर लूँ, ताकि उसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कल से स्टार्ट कर दूँ. फिर रिडॉक्स के मैं NCERT 5 क्वेश्चन करी थी, तो जो क्वेश्चन बचे हैं आज मैं उनको करूँगी. फिर रेस्पिरेशन इम्प्लांट्स का मॉड्यूल, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं करने वाली, मैं थ्योरी रीड करने वाली हूँ. उसमें भी अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो वो सब. फिर फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास करूँगी आज. एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी हमें. सो आई एम लीविंग फॉर माई लाइब्रेरी. एंड आई डोंट नो वहाँ मैं कितना शूट कर पाऊँगी, क्योंकि मैं फ़ोन से ही पढ़ती हूँ. एंड भाई एक तो मुझे ये गाने सुनते सुनते पढ़ने की गंदी वाली आदत लगी है. मतलब मैं क्या ही बताऊँ, जब तक मैं 1 घंटे गाने नहीं सुनती मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता. आई नो कोई इसे रिलेट नहीं कर रहा होगा, एंड आई होप कि कोई ना करे. ओके गाइस, सो मैं आपको अपना रिविजन प्लान बता देती हूँ कि मैं 11th कैसे रिवाइज़ करने वाली हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं. तो देखो अभी मुझे लग रहा है कि ज़ूलॉजी का सिलेबस तो जनवरी एंड तक हो जाएगा. बाकी ऑर्गेनिक एंड फिज़िक्स का सिलेबस मुझे लग रहा है कि फेब एंड तक होगा. आई मीन फिज़िक्स का तो फेब एंड तक ही होगा. मैं फिज़िक्स 2.0 से कर रही हूँ बाय द वे, एंड बाकी सब्जेक्ट्स 1.0 से. सो मैं 1 फेब से स्टार्ट कर रही हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन. फिर वो जैसे ही एंड होगा आई विल मूव ऑन टू बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिर इन दोनों को मैं ट्राई करूँगी फेब एंड तक कर लूँ अच्छे से, सो दैट आई एम एबल टू डिवोट द होल मंथ ऑफ मार्च टू फिज़िक्स एंड ऑर्गेनिक, क्योंकि अभी रिसेंटली एंड हुए होंगे. सो मैं लास्ट में करूँगी इन दोनों को. अब मैं बता देती हूँ कि मैं रिवाइज़ करने कैसे वाली हूँ. तो मैं वन शॉट लूँगी सारे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि इससे अच्छा क्या हो सकता है. फॉलोड बाय डूइंग क्लास क्वेश्चंस या एंड DPPs वगैरह, क्योंकि देखो मॉड्यूल एंड PYQs मैं बहुत बार कर चुकी हूँ. एंड फिर MTG एंड NCERT 5 के क्वेश्चंस तो मैं 12th के साथ भी करूँगी. सो कोई मतलब नहीं बनता वापस से सेम क्वेश्चंस करने का. सो इसलिए मैं NCERT रीडिंग करूँगी, वन शॉट लूँगी एंड क्लास क्वेश्चंस प्लस DPPs. एंड उसके बाद आई होप कि कुछ दिन मेरे पास रह भी जाए थोड़ा चिल करने के लिए, क्योंकि 12th में तो मुझे नहीं लगता एक भी दिन मिलेगा चिल करने के लिए. मतलब मैं कैसी हूँ भाई, मुझे चिल करना है. आई मीन सीरियसली 2 में नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं अगर एक दिन भी मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी तो मैं ओवर थिंक करने लग जाती हूँ. फिर आई मीन मेरे को पढ़ाई में तुम पीछे कर सकते हो, बट ओवर थिंकिंग में नोबडी कैन डिफीट मी. व्हेन आई से इट आई मीन इट गाइस, आई मीन इट. Hi guys, logging in after 3 hours. It's 2:35 and I have taken a 20 minutes का break to have the fruits जो मैं घर से लेके आई थी. And please ignore the background noise. मैं कुछ नहीं कर सकती. I don't want to wait, क्योंकि I don't want to waste my time. So now let me tell you मैंने कौन कौन से टास्क करे हैं. तो ज़ूलॉजी में जो मैं एनिमल किंगडम की एग्जाम्पल्स याद करी थी, तो मैंने काइनोडर्म्स हेमिकॉर्डेट्स के करे हैं. एंड कॉर्डेटा में मैंने एक नेथोस्टोम तक के एग्जाम्पल्स याद करें. टेट्रापोडा के एग्जाम्पल्स अभी बचते हैं, जो कि मैं रात को करूँगी, क्योंकि एक ही बार इतने सारे एग्जाम्पल्स याद करने का कोई सेंस नहीं है, मैं भूल ही जाऊँगी. सो यार रात को अभी जो मैंने एग्जाम्पल्स याद किए उनको रात को मैं एक बार लिख के देख लूँगी. एंड देन मैं वो एग्जाम्पल्स याद कर लूँगी टेट्रापोडा के. एंड देन वी विल बी डन. एंड कल से हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल से. सो या फिर मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस शीट करी है. अच्छे क्वेश्चन थे बाय द वे. एंड देन मैंने एक टॉपिक रिवाइज़ करा GOC का, मीज़ोमेरिक इफेक्ट रिवाइज़ करा. उसके बाद अब मैं जा रही हूँ आइसोमेरिज्म का वन शॉट लेने. जितना भी होगा मैं लूँगी, फिर बाकी घर पे जाके पढ़ेंगे. एंड या सॉरी फॉर द नॉइज़. बाय द वे मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है. आई मीन हवा भी चल रही है, धूप भी है, एंड इट इज़ नॉट दैट कोल्ड. बट यहाँ में तो अंदर पढ़ना है. सो लेट्स गो. गाइस इट्स 7 PM. मैं लाइब्रेरी से आके मैंने लंच किया, फिर मैं YouTube देखने लगी थी. अब मैं पढ़ने बैठ जो पोर्शन वन शॉट का बाकी है वो कंप्लीट करूँगी. हाय गाइस, सॉरी फॉर दिस वियर्ड एंगल. इट्स 10:50 एंड मैंने 9 बजे डिनर ब्रेक लिया था. फिर 10 बजे से मैं पढ़ रही हूँ. आई मीन आई गेस फ्रॉम 10:15. एंड मैंने अभी क्वेश्चंस करे हैं रिडॉक्स के कुछ 30 क्वेश्चंस. एंड अब मैं जा रही हूँ एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स लर्न करने. उसके बाद मैं फिजिक्स रिवाइज करूँगी. उसके बाद रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स. सो या एंड मैं बेड पे पढ़ रही हूँ, सो आई वोंट बी एबल टू शूट. सो या प्लीज़ ये मत समझना कि मैं पढ़ नहीं रही. एंड गाइस, अगर तुम लोगों को भी दिक्कत आ रही है एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स याद करने में, तो तुम मेरी वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो, जिसमें मैं डेली कुछ एग्जाम्पल्स याद करती हूँ. फिर रात को मैं सबको लिख के देखती हूँ कि मुझे याद है कि नहीं. एंड देन आई मूव ऑन टू अदर एग्जाम्पल्स. एंड याद दिस हैज़ रियली हेल्प मी, क्योंकि मुझे सारे एग्जाम्पल्स अब बहुत अच्छे से याद हो चुके हैं. सो ट्राई करना. सो इस दिन तो मेरे सारे एग्जाम्पल्स हो गए थे. एंड इसके बाद मैं फ़िज़िक्स रिवाइज़ करने लगी थी, जिसमें मुझे 1 घंटे तो लग ही गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई
एक चैप्टर रिवाइज़ करना था एंड या फिर मैंने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का मॉड्यूल करा, आई मीन थ्योरी रीड करी एंड जो भी क्वेश्चंस थे वो करे। एंड भाई मुझे लगता है मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मेरा स्केड्यूल अब नहीं ठीक होने वाला। मैं 2 बजे ही सोती हूँ डेली, आई मीन या अभी भी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 2 बज रहे हैं, बट या नेवर माइंड। ये मेरे अगले दिन की टू डू लिस्ट थी एंड या ये थे मेरे स्टडी आवर्स एंड या गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।